आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 स्मारिका का विमोचन किया। अपने संबोधन में श्री यादव ने सभी से मिलकर देश हित में काम करने का आह्वान किया। मध्यप्रदेश के अंदर जो हमने नदी जोड़ो अभियान का नया प्रयोग किया है, वाकई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनने एरिगेटेड एरिया बढ़ाने के लिए नदी के संसाधन प्राकृतिक रूप से भले ही हो, लेकिन इनकी जल रचनाओं का लाभ हमको अपने राज्य में क्यों नहीं उठाना चाहिए। तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्यप्रदेश ने लिया है, आप वैज्ञानिकों के कारण से कि हाँ हमने अपने संसाधनों की बलबूते पर, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी यहाँ इकट्ठा कर लो, बाद में हम बंटवारा कर देंगे। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच, अदरवाइज हमने तो आज समय कैसा आ गया मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान तथा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय संस्थानों ने प्रदेश के विकास में अपने योगदान और भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में कथित नियुक्ति घोटाले के मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहनन की पीठ ने हरिशरण देवगन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की गई है। झारखंड हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार के जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा चुका है और राज्य सरकार को 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रायसेन जिले के सांची में आधुनिक सुविधाओं से लैस उप डाकघर का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। शाम में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी वर्चुअली शामिल होंगे। सांची की ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए डाकघर को आधुनिक और नागरिक सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया गया है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार किया गया। शाम को महाकाल की चौथी सवारी निकलेगी, जिसमें बाबा 4 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। रायसेन के भोजपुर में भोजेश्वर महादेव का करीब 6 क्विंटल फूलों से महाकाल स्वरूप में श्रृंगार किया गया। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में 15,000 रुद्राक्ष से विशेष श्रृंगार होगा। ओमकारेश्वर में बाबा की सवारी के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। आगर मालवा में बाबा बैजनाथ की रथ से सवारी निकलेगी। बारिश के बावजूद पूरे प्रदेश के शिवालयों में भक्तों में उत्साह बना हुआ है। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में डिंडौरी, बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। विदिशा, रायसेन, सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, मंडला, कटनी, रीवा सीधी और छतरपुर समेत कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सतना में आज समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों और विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। झाबुआ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उल्लास एक अभिनव प्रयोग के अंतर्गत न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण और न्यायालयीन कर्मचारीगण की आभा आईडी बनाने की प्रक्रिया आयोजित की गई। शिवपुरी में जिला प्रशासन और किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कल शहर की पुरानी अनाज मंडी परिसर में साप्ताहिक जैविक और प्राकृतिक हाट बाजार का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।